झीलें हमेशा से मेरी कमजोरी रही हैं। पानी की सतह पर पड़ती सूरज की किरणें, पेड़ों की छाया का झिलमिलाता प्रतिबिंब और वो सन्नाटा, जैसे प्रकृति कोई राज अपने भीतर छुपाए बैठी हो। लेकिन मुझे क्या पता था कि एक झील मेरी जिंदगी का सबसे भयानक अध्याय बन जाएगी। ये कहानी पिछले साल की है। मैं एक लेखक हूं और अक्सर नए प्लॉट्स की तलाश में अलग अलग जगहों पर घूमता रहता हूं। किसी ने मुझे हिमाचल प्रदेश की एक छोटी सी झील के बारे में बताया था, शांत और रहस्यमय। मैंने तुरंत प्लान बनाया और वहां पहुंच गया। गांव छोटा था, लोगों का रहन सहन बेहद साधारण, लेकिन झील वाकई अनोखी थी। गांव के लोग उसे काली झील कहते थे। जब मैंने इस नाम का कारण पूछा तो हर कोई या तो नजरें झुका लेता या फिर कोई बहाना बना देता। यहां रहकर लेखन करना ठीक रहेगा? मैंने एक बूढ़े से पूछा। उसने गहरी सांस लेते हुए कहा, साहब, जगह तो खूबसूरत है, पर क्या? झील के पास ज्यादा देर मत रुकना। सूरज ढलने के बाद तो बिल्कुल भी नहीं। मुझे ऐसे जवाबों की आदत थी। अक्सर ग्रामीण इलाके अपनी कहानियों और अंधविश्वासों से भरे रहते हैं। मैंने इसे नजरअंदाज कर दिया। अगले दिन मैं झील के पास पहुंचा। चारों तरफ घने पेड़ और बीच में काली सतह लिए झील। यह काली नहीं थी, पर इसका पानी इतना गहरा था कि सूरज की किरणें भी इसकी तह तक नहीं पहुंचती थीं। मैंने अपना कैमरा निकाला और तस्वीरें खींचने लगा। तभी मुझे लगा जैसे कोई मेरी तस्वीरें खींचते हुए देख रहा हो। मैंने इधर उधर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। शायद मेरा वहम होगा, मैंने खुद को समझाया। उस दिन मैंने वहां करीब 4 घंटे बिताए। झील के पास एक बड़ी चट्टान थी जिस पर बैठकर मैंने अपने नोट्स लिखे। सूरज ढलने लगा और अचानक झील का माहौल बदल गया। हवा सर्द हो गई और झील की सतह पर लहरें बिना किसी वजह के उठने लगी। अजीब बात है, मैंने सोचा। अचानक मेरी नजर झील के किनारे एक परछाई पर पड़ी। परछाई इंसानी आकार की थी, लेकिन उसका सिर झुका हुआ था और वह बिल्कुल स्थिर खड़ी थी। मैं चौंका, लेकिन जैसे ही मैंने कैमरा उठाकर उसकी तरफ देखा, वह गायब हो गई। उस रात मैं गांव के एक छोटे से होटल में रुका। खाना खाते समय मैंने झील के बारे में बात छेड़ी। आपने झील के पास अजीब चीजें देखी हैं? वहां मौजूद लोग अचानक खामोश हो गए। आपको वहां नहीं जाना चाहिए था, होटल के मालिक ने कहा। क्यों? वहां कई लोगों ने अजीब चीजें देखी हैं, कुछ तो कभी लौटे ही नहीं। यह सुनकर मेरी उत्सुकता और बढ़ गई। क्या हुआ था उनके साथ? कहते हैं कि झील के पानी में कोई रहता है, कोई इंसान नहीं, पर कुछ और। उसकी बातों ने मुझे डराया नहीं, बल्कि और उत्साहित कर दिया। मैं जानना चाहता था कि झील के पीछे का सच क्या है। कभी कभी सच जानना खतरनाक होता है साहब, होटल मालिक ने चेतावनी दी। लेकिन मुझे अब उस झील से अजीब सा लगाव हो गया था। उस रात मुझे नींद नहीं आई। झील के बारे में होटल मालिक की बातें मेरे दिमाग में गूंज रही थीं। मैंने तय कर लिया कि मैं सुबह होते ही झील के बारे में गांव वालों से और जानकारी जुटाऊंगा। अगली सुबह मैं गांव के सबसे बूढ़े आदमी बाबा हरिदास के पास पहुंचा। गांव में उन्हें झील के बारे में सबसे ज्यादा जानकार माना जाता था। मैंने उन्हें झील के बारे में बताया और पूछा, बाबा, झील के बारे में ऐसा क्या है जो लोग छिपा रहे हैं? बाबा ने लंबी सांस ली और अपनी गहरी आंखों से मुझे देखा। तुमने झील को देखा और तुम बचकर लौट आए, यह बड़ी बात है। पर अब तुम्हें सावधान रहना होगा। झील अपने पास आने वालों को जल्दी नहीं छोड़ती। क्या मतलब? बाबा ने एक पुरानी कहानी सुनानी शुरू की। करीब 100 साल पहले इस झील के पास एक छोटा सा गांव था। वहां के लोग झील को पवित्र मानते थे, लेकिन कहते हैं कि एक रात झील के पानी में कुछ अजीब हुआ। झील की सतह से तेज रोशनी निकली और पूरी रात झील से अजीब सी आवाजें आती रहीं। अगली सुबह उस गांव के कुछ लोग झील के किनारे अजीब सी मूर्तियां देखे गए। मूर्तियां जिनके चेहरे इंसानों जैसे थे, लेकिन उनकी आंखें खाली थीं। धीरे धीरे उस गांव के लोग गायब होने लगे। कोई झील में गिरकर डूब जाता, तो कोई रात में घर से बाहर जाता और फिर कभी लौटता नहीं। गांव के बचे हुए लोगों ने इसे श्राप मानकर गांव छोड़ दिया। झील के पानी में कुछ है, बाबा ने धीरे से कहा, और जो उसमें चला जाता है वह कभी वापस नहीं आता। झील की गहराई में कुछ ऐसा है जो इंसानों को खींचता है।
बाबा की कहानी सुनकर मेरे भीतर डर और जिज्ञासा दोनों जाग उठे। मैंने सोचा, ये सब कहानियां हो सकती हैं, शायद अंधविश्वास। अगले दिन मैं फिर झील पर पहुंचा। इस बार मैंने वहां ज्यादा समय बिताने का फैसला किया। झील के पास पहुंचते ही मुझे अजीब सा सन्नाटा महसूस हुआ। हवा का एक झोंका भी नहीं था और पानी की सतह बिल्कुल स्थिर थी। मैंने अपनी नोटबुक निकाली और झील के किनारे बैठकर लिखने लगा। अचानक मुझे झील के पानी में हलचल महसूस हुई। शायद कोई मछली होगी, मैंने सोचा। लेकिन फिर मैंने देखा कि पानी के भीतर कोई आकृति तैर रही थी। ये मछली से बड़ी और इंसानी आकार की थी। मैं हड़बड़ाकर पीछे हट गया। ये क्या था? मैंने कैमरा उठाकर झील के पानी में झूम किया, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। मैंने खुद को समझाया कि यह सिर्फ मेरा भ्रम था। सूरज ढलने लगा और मैंने लौटने का फैसला किया। जैसे ही मैं अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ा, मुझे लगा कि कोई मेरे पीछे चल रहा है। मैं मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। गांव लौटते वक्त रास्ते में मेरी गाड़ी बंद हो गई। चारों ओर अंधेरा था और आसपास किसी की आवाज भी नहीं थी। मैंने गाड़ी को दोबारा स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन इंजन ने जवाब दे दिया। तभी झील की दिशा से एक अजीब सी आवाज आने लगी। ऐसा लगा जैसे कोई इंसान कराह रहा हो। मेरी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। मैंने टॉर्च निकाली और झील की तरफ देखा, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। आवाज और तेज हो गई। मैंने देखा कि झील से कुछ धुंधला सा उठ रहा है। वह आकृति धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ने लगी। मैंने डर के मारे गाड़ी से बाहर भागने का फैसला किया, लेकिन जैसे ही मैंने कदम बढ़ाया, वह आकृति गायब हो गई। गांव वालों की साजिश। गांव लौटकर मैंने होटल मालिक को सब कुछ बताया। उसने घबराकर कहा, मैंने आपको पहले ही कहा था कि झील के पास मत जाना, अब वो आपको छोड़ेगी नहीं। वो कौन? झील में कुछ है, वो आपके पीछे है। ये झील खुद आपको खींच लेगी। मैंने सोचा कि यह सब गांव वालों की साजिश हो सकती है। शायद वे बाहरी लोगों को डराकर यहां से भगाना चाहते हों। लेकिन मेरे सपनों में वह आकृति बार बार आने लगी। हर रात मैं झील के किनारे खड़ा होता और पानी में वही आकृति देखता। वह धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ती और मैं पसीने से लथपथ जाग जाता। झील के पास जो कुछ हुआ था वह मेरे दिमाग से हट नहीं रहा था। रात को सपने में वही आकृति दिखाई देती और दिन में भी हर समय ऐसा लगता कि कोई मुझे देख रहा है। मैंने खुद को समझाने की कोशिश की कि ये सब मेरा वहम है, लेकिन जितना मैं इसे नजरअंदाज करने की कोशिश करता, उतना ही यह मेरे दिमाग में घर करता गया। आखिरकार मैंने फैसला किया कि मैं झील के बारे में और जानने की कोशिश करूंगा। सच चाहे जो भी हो, मैं इसे जानकर ही दम लूंगा। गांव के लोगों से मदद मांगना बेकार था। वे सब इस झील से जुड़े किसी भी सवाल का जवाब देने से बचते थे। मैंने होटल से एक छोटी सी बोट किराए पर ली और झील के भीतर जाने की योजना बनाई। सुबह सुबह मैंने अपनी नोटबुक, कैमरा और एक टॉर्च लेकर झील की ओर रुख किया। सूरज की रोशनी में झील किसी आम झील की तरह ही शांत और खूबसूरत लग रही थी, लेकिन मुझे पता था कि इसके पानी के नीचे कुछ ऐसा छुपा है जो सामान्य नहीं है। बोट पर बैठते समय मेरे मन में डर था, लेकिन जिज्ञासा उससे कहीं ज्यादा बड़ी थी। मैंने बोट को धीरे धीरे झील के बीच की ओर खिसकाना शुरू किया। पानी इतना गहरा था कि बोट से नीचे कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था। झील के बीच पहुंचते ही अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। बोट के चारों ओर पानी में हलचल होने लगी, जैसे कोई उसके नीचे तैर रहा हो। मैंने टॉर्च से पानी के अंदर देखने की कोशिश की, लेकिन कुछ भी नजर नहीं आया। तभी मैंने सुना जैसे कोई औरत बहुत धीमी आवाज में कुछ बड़बड़ा रही हो। वह आवाज झील के चारों ओर से आ रही थी। क्या कोई और भी यहां है? मैंने जोर से पूछा। जवाब में सिर्फ सन्नाटा। अचानक पानी की सतह पर बुलबुले उठने लगे। बोट बुरी तरह हिलने लगी, जैसे कोई उसे नीचे से धक्का दे रहा हो। मैं घबरा गया, लेकिन हिम्मत जुटाकर मैंने झील के बीच में झांकने का फैसला किया। मैंने झील के किनारे बंधी रस्सी को पकड़ा और खुद को झील के पानी में उतार दिया। जैसे ही मैंने पानी में सिर डाला, ठंड ने मेरी सांसें रोक दी। पानी के नीचे कुछ भी साफ नजर नहीं आ रहा था, लेकिन कुछ देर बाद मुझे नीचे की ओर एक हल्की रोशनी दिखाई दी। ऐसा लग रहा था कि झील की गहराई में कोई रहस्यमय चीज है। मैंने और गहराई में जाने की कोशिश की। जैसे ही मैं उस रोशनी के पास पहुंचा,
मैंने देखा कि वहां एक अजीब सी मूर्ति है। वह इंसानी आकार की थी, लेकिन उसका चेहरा विकृत था। उसकी आंखें गहरी और खाली थीं और वह मुझे घूर रही थी। तभी मैंने महसूस किया कि पानी के अंदर कुछ मेरे पैर को खींच रहा है। मैंने खुद को बचाने की कोशिश की, लेकिन वह पकड़ इतनी मजबूत थी कि मैं हिल भी नहीं पा रहा था। किसी तरह मैंने पानी की सतह तक वापस पहुंचने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही मैंने बोट में चढ़ने की कोशिश की, मैंने देखा कि झील के चारों ओर पानी में कई आकृतियां खड़ी थीं। वे इंसानी आकृतियां थीं, लेकिन उनके चेहरे नहीं थे। उनके शरीर झील के पानी से बने हुए लग रहे थे। वे सब मेरी तरफ देख रही थीं और उनकी आंखों में अजीब सा गुस्सा था। मैंने डर के मारे बोट को किनारे की ओर खिसकाना शुरू किया, लेकिन उन आकृतियों ने बोट को घेर लिया और उसे रोकने की कोशिश करने लगी। तभी झील के बीच से एक भयानक आवाज आई, जैसे कोई चीख रहा हो। वह चीख इतनी डरावनी थी कि मेरी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। किसी तरह मैं अपनी जान बचाकर गांव वापस पहुंचा, लेकिन गांव का माहौल बदल चुका था। लोग मुझसे दूर भागने लगे और होटल का मालिक भी मुझे देखकर घबरा गया। आप झील में गए थे, है ना? उसने मुझसे पूछा। हाँ, लेकिन आपने मुझे क्यों नहीं बताया कि वहां सच में कुछ है? अब बहुत देर हो चुकी है, उसने धीरे से कहा। अब वह आपको छोड़ने वाली नहीं। उस रात मुझे सपने में फिर वही आकृतियां दिखाई दी। वे मेरे चारों ओर खड़ी थीं और उनकी आंखों से खून बह रहा था। वे मुझे घूर रही थीं, जैसे कह रही हूं कि मैंने उनके राज को उजागर करने की कोशिश की है। झील का रहस्य अब मेरे लिए सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि एक हकीकत बन चुका था। मैं जानता था कि मुझे इस झील के बारे में और पता करना होगा, लेकिन इस बार शायद यह मेरी आखिरी कोशिश होगी। गांव लौटने के बाद मैं पूरी तरह से बेचैन हो चुका था। झील में जो कुछ हुआ था वह मेरी सोच से परे था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि उन आकृतियों का क्या मतलब था और झील की गहराई में वह मूर्ति आखिर थी क्या। हर बार जब मैं झील के बारे में सोचता, मेरे मन में डर और जिज्ञासा का अजीब मिश्रण पैदा हो जाता। गांव में मेरे पास एक ही उम्मीद थी, बाबा हरिदास। मैं उनके पास गया और उनसे झील के बारे में सच्चाई जानने की गुजारिश की। बाबा ने मुझे देखा और लंबी चुप्पी के बाद कहा, अब तुम बच नहीं सकते। झील ने तुम्हें देख लिया है। जो लोग इसके राज को जानने की कोशिश करते हैं, वे कभी चैन से नहीं जी पाते। लेकिन झील में आखिर है क्या बाबा? वहां वह मूर्ति और वे आकृतियां कौन थीं? बाबा ने एक पुरानी कहानी सुनानी शुरू की। सैकड़ों साल पहले इस झील के किनारे एक प्राचीन कबीला रहता था। वे इस झील को पवित्र मानते थे और इसकी पूजा करते थे। लेकिन कबीलों के बीच आपसी झगड़ों के कारण एक दिन झील का अपमान हुआ। कहते हैं कि उस समय के एक तांत्रिक ने झील को श्राप दिया था। उसने कहा था कि इस झील के पानी में जो भी आएगा वह कभी वापस नहीं लौटेगा। झील को उसने एक ऐसा स्थान बना दिया जहां आत्माएं फंस जाती है। झील की गहराई में वह मूर्ति उसी तांत्रिक की थी। वह मूर्ति झील के श्राप की प्रतीक है। बाबा ने यह भी बताया कि झील में दिखने वाली आकृतियां उन लोगों की आत्माएं थीं जो कभी झील के पास गए और वापस नहीं लौटे। बाबा की बातें सुनने के बाद मेरे मन में डर और भी बढ़ गया, लेकिन साथ ही मैं इस रहस्य को पूरी तरह समझना चाहता था। मैंने तय कर लिया कि मैं झील पर वापस जाऊंगा। उस रात मैंने अपने कमरे में सारी तैयारी की। मैं झील के पानी के नीचे जाकर यह जानना चाहता था कि वहां वास्तव में क्या है। सुबह होते ही मैं झील की ओर निकल पड़ा। इस बार मेरे पास एक स्कूबा गियर भी था जो मैंने होटल मालिक से उधार लिया था। झील के किनारे पहुंचकर मैंने गियर पहना और पानी में उतर गया। पानी के अंदर का माहौल पहले से भी ज्यादा अजीब था। चारों तरफ अंधेरा था और पानी के अंदर हल्की सी गूंज सुनाई दे रही थी। जैसे जैसे मैं गहराई में गया, मुझे वही मूर्ति फिर से दिखाई दी, लेकिन इस बार मूर्ति के चारों ओर अजीब सी चमक थी। मैं मूर्ति के पास पहुंचा और ध्यान से देखा। मूर्ति के चेहरे पर अजीब सा क्रोध झलक रहा था। उसके हाथों में कुछ लिखा हुआ था जिसे पढ़ना मुश्किल था। तभी मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा हो। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो पानी के अंदर वही आकृतियां खड़ी थीं। वे मुझे घूर रही थीं। उनमें से एक ने मेरे चेहरे को छूने की कोशिश की। तभी झील के पानी में जोर की हलचल हुई। मूर्ति से एक भयानक चीख निकली
और उसके आसपास की मिट्टी टूटने लगी। मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे पूरी झील मेरे ऊपर गिरने वाली है। मैंने खुद को बचाने की कोशिश की, लेकिन पानी के अंदर का दबाव इतना ज्यादा था कि मैं हिल भी नहीं पा रहा था। तभी मैंने देखा कि मूर्ति के नीचे एक बड़ा गड्ढा बन गया था। गड्ढे के अंदर से एक काली आकृति बाहर आई। उसकी आंखें लाल थीं और उसका चेहरा विकृत था। वह आकृति मेरी ओर बढ़ने लगी। अब तुम झील का हिस्सा बनोगे, उसकी गूंजती हुई आवाज ने कहा। मैंने खुद को बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन वह आकृति मुझसे लिपट गई। पानी का दबाव इतना बढ़ गया कि मेरी सांसें रुकने लगीं। आखिरी चीज जो मैंने देखी वह थी झील की गहराई में मौजूद वह मूर्ति। उसकी आंखें अब चमक रही थीं और ऐसा लग रहा था कि वह मुझे खा जाएगी। उस रात होटल मालिक ने झील के पास कुछ अजीब देखा। पानी की सतह पर बुलबुले उठ रहे थे और झील से एक भयानक चीख सुनाई दी। उसने तुरंत बाबा हरिदास को बुलाया। वह लड़का झील में गया था, अब वह वापस नहीं आएगा, बाबा ने कहा। अगले दिन गांव वालों ने झील के पास मेरी बोट को तैरते हुए देखा, लेकिन उसमें कोई नहीं था। उन्होंने मेरी कहानी को भी उसी झील की कड़ी में जोड़ दिया। अब झील के पास जो भी जाता है वह मेरी चीखें सुन सकता है। मैं अब झील का हिस्सा बन चुका हूं। मेरी आत्मा हर रात झील के पानी में तैरती है और मदद के लिए पुकारती है। अगर आप कभी इस झील के पास जाएं तो मेरी चीखें आपको सुनाई देंगी। लेकिन याद रखना, अगर आपने भी इस झील का रहस्य जानने की कोशिश की तो आपका अंजाम भी मेरे जैसा ही होगा। झील का रहस्य अभी भी अनसुलझा है, लेकिन अब यह झील केवल पानी नहीं बल्कि मौत का घर है। गांव वालों के लिए मेरी कहानी केवल एक और डरावनी कहानी बनकर रह गई थी, लेकिन मैं जानता था कि सच्चाई कहीं अधिक भयावह है। झील ने मुझसे जो कुछ लिया था वह केवल मेरी शरीर की नहीं बल्कि मेरी आत्मा का भी हिस्सा था। यह एक ऐसा रहस्य था जिसे मैं समझने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मुझे डर था कि अगर मैं फिर से उस झील के पास गया तो मेरी आत्मा भी पूरी तरह से खो जाएगी। कुछ समय बाद गांव में कुछ नए लोग आए। वे बड़े उत्साही थे और झील की गहराई में उतरने का विचार करने लगे। उन्होंने मुझे भी देखा और मुझसे झील के बारे में पूछा। मैंने उन्हें वही चेतावनी दी जो बाबा हरिदास ने मुझे दी थी, लेकिन वे मुझे गंभीरता से नहीं लिया। वे मानते थे कि यह सिर्फ एक कहानी है जो लोगों को डराने के लिए बनाई गई है। लेकिन जब मैं रात को सोने की कोशिश कर रहा था तब अचानक मेरी आंखों के सामने वही आकृतियां आईं। वे मेरे चारों ओर घेर रही थीं और उनकी आंखों में गहरा क्रोध था। मुझे महसूस हुआ कि झील के पानी में कुछ अजीब चल रहा था। एक अजीब सी खामोशी थी, जैसे झील के अंदर कुछ बहुत बड़ा घटित होने वाला हो। अगली सुबह गांव में अफरा तफरी मच गई। वे लोग जो झील के रहस्य को अनदेखा कर गए थे अब झील के पास वापस नहीं लौटे थे। उनका कुछ भी पता नहीं चला। गांव वाले परेशान हो गए थे, लेकिन कोई भी साहसिक कदम उठाने को तैयार नहीं था। मैं झील की ओर लौटा। फिर से वही भय और वही रहस्य मुझसे उलझने के लिए तैयार था। एक खतरनाक शांति छाई हुई थी, जैसे झील ने अब तक जो कुछ किया था वह अब और भी भयानक होने वाला था। जब मैंने झील के पास जाकर फिर से गहरे पानी में उतरने का फैसला किया तो मुझे महसूस हुआ कि पानी पहले से भी ज्यादा ठंडा था। यह एक ठंडी मृत्तिका की तरह था जो मेरी त्वचा को खींच रही थी। मैं जितना नीचे जाने की कोशिश करता उतना ही मुझे महसूस होता जैसे झील मुझे और खींच रही है, जैसे वह मुझे पूरी तरह से निगल लेना चाहती हो। और फिर मुझे कुछ बहुत ही डरावना दिखा। मूर्ति जो पहले पानी के नीचे थी अब पूरी तरह से ऊपर आ चुकी थी। उसकी आंखें उस घने पानी में भी चमक रही थीं, लेकिन उस बार उसकी आंखों में जो क्रोध था वह कुछ और ही था। उसकी आंखों में मुझे एक अजीब सा डर महसूस हुआ, जैसे वह मुझे पहचान रही थी। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। मैं बस यह महसूस कर सकता था कि झील अब पूरी तरह से जाग चुकी है और वह हर किसी को निगलने के लिए तैयार है। जैसे ही मैंने मूर्ति को देखना बंद किया, मुझे लगा कि कुछ ने मेरी पीठ पर हाथ रखा। मैंने घबराकर पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। लेकिन तभी मुझे एहसास हुआ कि मेरी सांसें रुक रही थीं। मेरा शरीर पूरी तरह से बेजान हो चुका था। वह आकृति फिर से मेरे पास थी और उसकी आंखें अब मेरी ओर से नहीं हट रही थीं। उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं,
वह पल एक भयानक अनुभव बन गया, क्योंकि जब मैंने फिर से होश खो दिया तो मुझे पता चला कि मैं अब पूरी तरह से झील का हिस्सा बन चुका हूं। मेरा शरीर अब झील के पानी के नीचे था और मैं उसी मूर्ति के पास खड़ा था। अब मुझे किसी से मदद की उम्मीद नहीं थी। उसके बाद से गांव वाले झील के पास भी नहीं गए। जो लोग कभी उस झील के पास आते थे वे अब डर के मारे किसी भी हालत में वहां नहीं आते। कभी कभी रात को झील के पास से एक हल्की चीख सुनाई देती है। यह मेरी चीख है जो अब झील के पानी के अंदर गूंजती है। लेकिन यह कहानी सिर्फ मेरी नहीं है। जो लोग भी झील के रहस्य को जानने की कोशिश करेंगे वे जानते हैं कि वहां कोई वापसी नहीं है। जो भी इसके पास जाएगा वही उसकी चपेट में आ जाएगा। यदि आप कभी इस झील के पास जाएं और उसके पानी में उतरने का ख्याल भी मन में लाए तो एक बात याद रखना, झील आपको कभी जाने नहीं देगी। अगर आप उसके रहस्य को जानने की कोशिश करेंगे तो वही होगा जो मेरे साथ हुआ। आखिरकार झील की आत्मा हमेशा के लिए जीवित रहेगी और मेरी आत्मा भी अब उसका हिस्सा बन चुकी है। और जब तक यह झील रहेगी तब तक हम सबको इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। झील का रहस्य अब अनदेखा किया नहीं जा सकता। जो लोग उसे हल्के में लेते हैं उनका अंजाम जानने के बाद वे कभी नहीं भूल पाएंगे।